हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद्यारियम में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल आइडेंटिटी समाप्त कर लिया था और आज हम समेशन ऑफ सीरीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, समेशन ऑफ सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको दो होमवर्क दिया था, वो डिस्कस कर देता हूँ, है ना। पर जिन बच्चों का अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी लेक्चर मिस हुआ है या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, आप आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे सारा लेक्चर अवेलेबल है ना, सीक्वेंस वाइज आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। कल का होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज में। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। आइए, अगला सवाल जो आपको मैंने दिया था वो सवाल था ये कि सर, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 2 पाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इतना बार बार लिखने से ज्यादा बढ़िया है ना कि पहले मैं इसको सॉल्व करके देख रहा हूं। देखना, मैं बस इतने को सॉल्व कर रहा हूं, पहले सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, अभी मैं पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं इतने को सॉल्व करके देख रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सिर्फ और सिर्फ इतने को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो लेट से इसको क्या बोल दूं मैं, कुछ भी। इसको सॉल्व करने का देखना। क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है भैया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कितना, कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा। ठीक बात सर, दो दो का सीक्वेंस बना लो, काम हो जाएगा। क्लियर। अभी बस मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूं, ये बाद में जो भी इसमें जो भी कुछ आएगा उसमें मैं 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो भी आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद उसमें मैं इसको जोड़ दूंगा, देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है। जैसे ही जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यह आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सही बात। यहां से देखना ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ कितना आ जाएगा सर, गामा प्लस डेल्टा बाई 2, और यह आ जाएगा कॉस ऑफ कितना, गामा माइनस डेल्टा बाई 2। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो ध्यान से, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, यहां भी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, तो यहां से गामा प्लस डेल्टा को लिख सकते हो ना सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है वो 2 पाई है। इसका मतलब गामा प्लस डेल्टा को यहां से लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसमें पुट कर दो, देखना क्या आएगा। ये आ जाएगा कितना, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये प्लस आ गया कितना, 2 कॉस ऑफ कितना आ गया, इसकी जगह रख रहा हूं मैं कितना, 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, अपॉन 2। ठीक बात। और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, देखो ये जब डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड करते ही ये बन जाएगा, देखना ये बन जाएगा 2 पाई बाई 2 करोगे तो कितना जाएगा सर, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा कितना, पाई, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये क्या बन गया, ये आ गया पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैं पेशेंटली पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, हर एक स्टेप कोई भी मिस नहीं कर रहा, गामा माइनस डेल्टा बाई 2। अब देखो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही, कॉस ऑफ कितना, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यह आ जाएगा -2 कॉस ऑफ कितना सर, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यह आ जाएगा कितना, कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2। मेरे ख्याल से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन लिया जा सकता है। यहां से चेक कर लीजिए, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन ले लिया, ये अंदर में क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस ऑफ सॉरी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये बन रहा है कितना, -2 टाइम्स कितना हो गया, सॉरी 2 तो कॉमन हो गया ना भाई, कितना आ गया, माइनस कॉस ऑफ
गामा माइनस डेल्टा बाई टू। नाउ इन दोनों को देखना, अब कॉस सी माइनस कॉस डी बन रहा है। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, करेक्ट। अब देखो ना, मुझे तो कॉस कॉस चाहिए, सो अगर यहाँ पे प्लस होता तो काम हो जाता, तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये क्या है देखना, ये कितना है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और ये लिख दूं इसको प्लस कर दूं, अच्छा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख लो इसको, ये क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई माइनस कितना, गामा माइनस डेल्टा बाई टू। क्लियर, इतना लिख लिया। अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, अगर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं तो माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जरा इसको थोड़ा सा संभाल लो, है ना, इसको जैसे ही थोड़ा सा सही करूंगा मैं तो क्या बनेगा देखना, ये क्या आ गया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सही है ना। ये क्या बना देखो, ये बना कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा माइनस डेल्टा बाई टू। सो वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ कितना, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फा, अच्छा एक स्टेप और लिखता हूं मैं, माइनस बीटा बाई टू प्लस कितना कॉस ऑफ, ये लिखा हुआ है कितना 2 पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा, सही ना, एलसीएम ले लिया मैंने सीधा बाई टू। सो ये आ गया। नाउ अप्लाई कॉस सी प्लस कॉस डी, सो क्या बनेगा, ये देखो 2 कॉस कितना अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सही, और ये क्या बनेगा देखना, कॉस ऑफ, ये क्या बनेगा 2 कॉस, सर 2 कॉस क्या बनेगा सर, सी प्लस डी बाई टू, सो इसको सी बोल रहा हूं, इसको डी बोल रहा हूं, है ना। सो देखना दिस प्लस दिस बाई टू, तो कितना आ जाएगा देखो, ये जाएगा 2 पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और बाई टू करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई माइनस कितना, अच्छा गामा और बीटा को एक साथ ले लूं, सो हो गया गामा प्लस बीटा, ओके, और क्या आ गया प्लस कितना अल्फा प्लस डेल्टा, और ये आ गया बाई 4, और यहां पर आ गया कॉस ऑफ कितना, देखो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना, 2 पाई माइनस गामा, ये कितना जाएगा, सी माइनस डी करेंगे, 2 पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो ये क्या है, इसको ऐसे लिख लो 2 पाई माइनस गामा प्लस अल्फा और प्लस कितना बीटा प्लस डेल्टा बाई 4। सो ऐसे लिख लिया हमने, क्लियर, कोई इशू नहीं। अब देखो भाई सिंपल है, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये क्या बना देखो, 2 कॉस दिस कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा बाई टू, करेक्ट। ये क्या बना, ये बना कॉस ऑफ, देखना देखो 2 पाई माइनस, यहां से इसको लिख रहा हूं मैं, देखो ये 2 पाई माइनस गामा प्लस बीटा क्या बनेगा, यहां से देखना ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 2 पाई माइनस गामा प्लस बीटा, 2 पाई माइनस गामा माइनस बीटा बराबर ये बन जाएगा दोस्त अल्फा प्लस डेल्टा, क्लियर। सो ये बन जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा। सो ये कितना आ जाएगा सर, लिख लो एक बार और, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा। सो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा बिकम्स कितना 2 अल्फा प्लस डेल्टा। सो ये आ गया कितना अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, सही, बाई 4, ठीक बात, बाई 4। और यहां से क्या बनेगा देखो, यहां से बनेगा कॉस ऑफ, देखो 2 पाई माइनस, इसको लिख लोगे क्या 2 पाई माइनस, एक काम करो अल्फा प्लस गामा, सो अल्फा प्लस गामा, इसको अल्फा और गामा को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम कितना बीटा प्लस डेल्टा। सो ये आ गया कितना कॉस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा प्लस कितना बीटा प्लस डेल्टा बाई 4। नाउ चेक, जगह की कमी, जल्दी से लिख लीजिए फिर इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। चलिए हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं।
ये देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे दिस कम्स आउट टू बी, ये जो बन रहा है देखना, ये बन गया कितना 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है ना। और ये बनेगा कितना cos ऑफ, देखना ये बना 2 टाइम्स अल्फा प्लस डेल्टा बाई 4, सो क्या बन गया ये अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। और ये क्या बन गया cos ऑफ कितना, cos ऑफ ये बन गया कितना बीटा प्लस डेल्टा 2 टाइम्स बीटा प्लस डेल्टा, सो 2 बीटा प्लस डेल्टा बाई 4 कितना हो गया, दिस इज बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, सही है ना। सो सिंपली ऐसे लिख लिया। अब देखना ध्यान से, देखो ना बीटा प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये दिख रहा है, हाँ भाई। सो यहाँ पर मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है वो 2 पाई है। सो यहाँ से मैं बीटा प्लस डेल्टा को इजीली वी कैन राइट, सही है ना, कितना 2 पाई माइनस कितना अल्फा प्लस डेल्टा लिखा जा सकता है। सो इसको लिख लो, कितना आ गया, ये आ गया कितना 4 cos कितना अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ कितना आ गया अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, और ये क्या आ गया cos ऑफ कितना 2 पाई माइनस बीटा प्लस डेल्टा है तो अल्फा प्लस गामा आएगा, है ना। सो दिस विल बी गामा, सो अल्फा प्लस गामा बाई 2, सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2। सो चेक कर लो इसको, ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी कितना 4 cos सर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ कितना सर अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, और ये क्या बन गया देखो 2 पाई बाई 2 इज पाई, और अल्फा प्लस गामा बाई 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2 है तो पाई माइनस समथिंग इज माइनस कॉस समथिंग, सो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ कितना अल्फा प्लस गामा बाई 2। नाउ सॉल्व, सो आंसर क्या आ गया, जो हमने सॉल्व किया था ये जो पार्ट था इसका आंसर कितना आ गया, देखना हमने जो सॉल्व किया था इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया सर माइनस टाइम्स 4, सही है ना, माइनस ये माइनस बाहर जाएगा 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है ना, cos अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, और ये क्या है cos अल्फा प्लस गामा बाई 2, और मेरे ख्याल से साथ में क्या लिखा हुआ है प्लस 4 टाइम्स, नहीं ये क्या है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, करेक्ट। सो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ कितना अल्फा प्लस गामा बाई 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2, और साथ में क्या है cos ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, सो cos ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी को ये कहानी खत्म कर देगा एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0। सो सिंपल था आंसर या प्रूव्ड। मुद्दा ये था कि आप अगर इसको सॉल्व कर पाते, ये सॉल्व किया, ये जस्ट जो है सॉल्व करने पर ये इसका जस्ट निगेटिव जनरेट हो गया, सो माइनस समथिंग प्लस सेम इज 0। सो ये वाले को मैंने ये लिखा है और ये वाला जो अपना अटम था वो ये लिखा है। सो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया इतने को सॉल्व करके। सो इस जगह पर मैंने ये रख दिया और ये जगह जो था एज इट इज लिख दिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। देख लो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2, सही है ना, अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 सही है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस 4 माइनस 4, सो कैंसिल आउट होकर के क्या आ गया 0 आ गया। सो इट वाज ए टफ क्वेश्चन था और आपको ना प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। सो जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया था। चलिए हो गया, आइए अगले सवाल पे जो आपको होमवर्क था ये देखिए, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना। लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि सर ये तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि x को क्या मान लो, x को मान लो tan a, x बराबर लिखा हुआ है tan a, पुट करो है ना, पुट x बराबर tan a, y को आप रख लो कितना tan b, और z को आप रख लो कितना tan c। सो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है भैया एक्स वाई जेड, गिवन है ये, दिस इज गिवन डेटा। अगर ये दिया हुआ है दोस्त तो इसका मतलब ये है कि सर tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है ये क्या है सर पाई tan a के बराबर है, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर है। आपको मालूम है ये बात,
आपको मालूम है ये बात कि अगर ऐसा कंडीशन होता है कि भाई समेशन ऑफ tan a बराबर अगर ये पाई tan a होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई होना चाहिए। सिंपल। अरे भैया a प्लस बी प्लस सी कितना पाई, 2 पाई n पाई। सो कंडीशन किसके लिए है कि भाई मुझे कंडीशन याद था कि a प्लस बी प्लस सी n पाई होना चाहिए। जिस बच्चे को ये प्रूफ चाहिए आप ये प्रूफ करके देखिए कि इफ समेशन tan a बराबर पाई tan a देन a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई, है ना। आपको ये तो पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी n पाई होता है, तो अब वैसे भी मैंने शायद कंडीशन ये प्रूफ किया है। ये कंडीशन मैंने व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, यस आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया है कि भाई a प्लस बी प्लस सी ये है समेशन tan a बराबर पाई tan a। इसका मतलब सर ठीक है मैंने ये प्रूफ कर रखा है, ऑलरेडी ये प्रूफ किया है, ठीक है ना, कि भाई a प्लस बी प्लस सी जो होगा ये n पाई होगा। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करके दिया है आपको, ठीक है। दोनों तरह से प्रूफ किया है सर। a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई होता है देन समेशन tan a बराबर पाई tan a। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू इफ समेशन tan a बराबर पाई tan a देन a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई। सो मुझे ये कन्वर्स प्रूफ करके दिखाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कर रखा है, ठीक है। ये n पाई होगा। अब बेटा आप ध्यान से देखिए तो ये देखना, ये वाला क्या लिखा हुआ है देखना, ये वाला क्या लिखा हुआ है देखना, ये वाला सर देखो x को tan रखो, x को tan, है ना। जैसे x को tan रखोगे 3 tan a दिखा, है ना, माइनस tan क्यू a दिखा, है ना, माइनस tan क्यू a अपॉन कितना दिखा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सही बात है सर, ये तो tan 3a का फॉर्मूला होता है सर, ये तो tan 3a का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली आप यहां से देखिएगा ये लिखिएगा 3 tan b, तो ये tan 3b लिखा हुआ है, और इसको देखिएगा tan से लिखिएगा z की जगह तो tan 3c लिखा हुआ है, और ये tan 3a tan 3b tan 3c का समेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। मैं प्रूफ करता हूँ, देखना 3 टाइम चाहिए, 3a 3b 3c चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या है, मुझे दिख गया ना कि 3a 3b 3c चाहिए। एक क्वेश्चन कराया था इसमें 2a 2b 2c चाहिए था, ठीक है ना। 3a प्लस कितना 3b प्लस 3c बराबर कितना आ गया 3n पाई। कोई दिक्कत है आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा ये आ गया 3a 3b 3c बराबर सर 3n पाई, 3n पाई, ठीक है ना। तो सिंपल है ना, यहां से प्रूफ कर लो सर। 3a प्लस 3b को लिख लीजिए आप, कितना लिख लीजिएगा सर 3n पाई माइनस 3c लिख लिया सर। tan ले लो दोनों तरफ, है ना, ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, कि समेशन tan 3a बराबर पाई tan 3a होता है। यहां से ये प्रूफ हो जाता है। तो tan 3a प्लस कितना 3b इज इक्वल टू tan कितना आ जाएगा 3n पाई माइनस 3c। सही है ना। यहां पर n क्या था, इंटीजर था, याद रखिएगा कंडीशन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan 3n पाई माइनस 3c। आप सर n को 1 रख के देखो, n को 1 रखोगे, n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, n को 1 रखोगे तो 3 पाई आएगा सर। 3 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सर 2 रखो तो 6 पाई माइनस थीटा, है ना, इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। ये सिंपल लिखा हुआ है कितना tan ऑफ कितना, n की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। tan 3a प्लस कितना 3b बराबर कितना माइनस tan 3c। सिंपल है, ये लिख लो ऐसे tan 3a प्लस tan 3b। मैं ये भी प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, अपॉन कितना 1 माइनस tan 3a इंटू tan। अच्छा प्रॉब्लम था ये भी, क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का था, ठीक है ना। लोनी क्वेश्चन नंबर 34, अगला 35 है वो भी करा दूंगा। बराबर कितना माइनस tan ऑफ कितना हो गया ये 3c। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। कितना आ गया tan 3a प्लस कितना tan 3b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस tan 3c, और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan
कितना हो गया 3c। नाउ चेक, सो tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सर tan 3a इंटू tan 3b। प्रूव कर दिया मैंने, इंटू tan 3c। मैंने यहां भी प्रूव कर दिया नहीं कि भाई ये समेशन tan 3a बराबर क्या है पाई tan 3a, है ना। ये प्रूफ हो गया ना यहां से कि भाई समेशन tan 3a बराबर कितना पाई tan 3a। अब एक स्टेप और करूंगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लो सबके। सर tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो, फिर इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हो गया, ये तो प्रूव्ड हो गया नहीं, दिस इज प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड हो गया। मुझे तो बस x में जाना है, तो मैं फॉर्मूला लिख करके ना x पुट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। सो आप यहां से कर लेते, पर मैं करके दिखा देता हूं, है ना। सर यहां पे ना tan 3 को वी कैन राइट कितना 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, सही है ना। प्लस सिमिलरली ये क्या बनेगा 3 tan b माइनस कितना tan क्यूब b अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b, सही है ना सर। प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 tan c माइनस tan 3c tan क्यूब c अपॉन कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। सो ये बराबर सर इनका प्रोडक्ट आएगा। सो इनका प्रोडक्ट कितना सेम लिख दो यहाँ पे 3 tan a माइनस tan की फॉर्मूला जितनी बार लिखिएगा आपको उतना फायदा होगा 3 tan स्क्वायर a, सही बात है, इनटू सर tan 3 tan b माइनस tan क्यूब b अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b, और ये कितना आ गया 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। नाउ पुट कर दो यहाँ पे सर tan a की जगह x है ना, x को tan a रखा था, सो tan a की जगह x रख दो तो क्या बना सर, ये बनेगा 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 3y माइनस वाई क्यू अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस कितना 3z माइनस जेड क्यू अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो ये बन गया कितना 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू कितना 3y माइनस वाई क्यू अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर, और ये कितना 3z माइनस जेड क्यू अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैं प्रूफ तक पहुंच चुका हूं। सो दिस इज नथिंग बट प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ओके जल्दी से लिख लीजिए। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, वही रखिएगा आप। x को tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या लिखा हुआ है tan a tan b tan c, सही है ना। जैसे ही आप ये रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे tan a, y को क्या रखेंगे आप tan b, और z को आप क्या रखेंगे tan c। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है कितना tan a प्लस tan b दैट इज समेशन tan a नहीं प्लस tan c इज इक्वल्स टू कितना tan a इंटू tan b इंटू tan c। सो ये लिखा हुआ है बहुत ही आराम से, ठीक। मतलब ये क्या लिखा हुआ भैया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ये गिवन है अपना, दिस इज द गिवन डेटा। ओके सो ये डेटा गिवन है। सो गिवन डेटा इज x प्लस वाई प्लस जेड। सो जैसे ही आपने रखा आपको ये मिल गया, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि सर a प्लस बी प्लस ई आपके अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ये n पाई होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप इसको देख के क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, इसको देख करके क्या अनुमान लग रहा है
सर इसको देख करके कोई अनुमान नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, देखो ना, जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे ना, क्या दिया हुआ है, जैसे ही तुम इसको ना 1 - x² 1 - y² 1 - z² इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दो, तो देखो क्या बनेगा नीचे में। सर 1 - y² 1 - z², नीचे में है क्या 1 - x² 1 - y² 1 - z², सो x/1 - x² बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ना ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो एक्चुअली मुझे जो प्रूफ करना है ना वो tan 2a समेसन tan 2a बराबर पाई tan 2a प्रूफ करना है। कैसे देखना, टू प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ मुझे ये प्रूफ करना था, सो ये लिखा हुआ है कितना x इंटू 1 इंटू 1 - y² इंटू 1 - z², दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं किससे 1 - x², 1 - y² कर सकता हूं ना मैं ऐसा, ऑफ कोर्स कर सकता हूं, z²। सो फॉर्म केवल बदला है, क्वेश्चन तो वही है, y इंटू कितना 1 - z², 1 - x² और नीचे में क्या है 1 - x² इंटू 1 - y² इंटू 1 - z²। सो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक बात। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, z इंटू 1 - x² इंटू 1 - y² और नीचे में क्या है 1 - x² इंटू 1 - y² इंटू 1 - z²। अब नीचे में इधर जब डिवाइड कीजिएगा इधर, तो ये क्या बनेगा देखना जरा, ये बन जाएगा कितना 4 को देखो कैसे लिख रहा हूँ, 4 को लिख रहा हूँ मैं 2x/1 - x², सही है ना। और ये देखना इधर कैसे लिख रहा हूँ, y को 2y/1 - y², दोनों तरफ डिवाइड किया है ना। सो अगर इधर पूरे में डिवाइड किया था 1 - x², 1 - y², 1 - z² से, सो इधर भी करना पड़ेगा। और देखो भाई मेरे यहाँ पर क्या है 4xy, तो 2 जा 4 हो गया। अब ये z है तो z/1 - z²। सो एक चीज खाली लग रही है मुझे, ये 2 का कमी खल रहा है, सो 2 का कमी जो खल रहा है ना उसको पूरा कर दीजिए। सो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यू विल गेट सम ब्यूटीफुल रिजल्ट, है ना। सो जैसे ही आप ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ प्रॉब्लम इज सिंपल, देखो सर ये दोनों कट गया इन दोनों से, ठीक है सर, ये दोनों निपट गया किससे, इससे और इससे, सही बात है सर। 1 - x², 1 - y² कैंसल्स विद दिस, सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 2x अपॉन, देख लो कितना आ गया 1 - x², सही है ना। और प्लस कितना आ गया 2y/1 - y², करेक्ट, प्लस कितना 2z/1 - z²। और इधर क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये फॉर्म मैं करा चुका हूँ, है ना। इंटू कितना 2y/1 - y², और ये कितना है 2z/1 - z², मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्लियर। सो ये जो है ये कुछ नहीं लिखा, जैसे ही x को tan a रखेंगे सो ये बनेगा 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a, मतलब बेटा ये लिखा हुआ है कितना tan 2a, सही है ना, प्लस कितना ये क्या लिखा हुआ है 2 tan b/1 - tan स्क्वायर b tan 2b, प्लस कितना 2 tan c/1 - tan स्क्वायर c, ये क्या लिखा हुआ है tan of 2c, करेक्ट। और बराबर लिखा हुआ है कितना सर tan 2a प्लस इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली समेशन tan 2a बराबर पाई tan 2a, ये प्रूफ करना था एक्चुअली। सो खत्म हो गया प्रूफ। सर a प्लस बी प्लस सी एन पाई है, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर एन पाई, इसका मतलब सर सिंपल 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, मैं चेक करूंगा तो ये आ जाएगा 2n पाई, कोई समस्या नहीं है इसमें। सर इधर ले लो ऐसे सेम देखना 2a प्लस 2b ये करते आए हैं, है ना। सो कितना आ जाएगा 2n पाई माइनस 2c, जैसे ही आप tan लोगे दोनों तरफ मैजिक होगा नहीं। सो tan 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू tan ऑफ, सर ये 2n पाई है, सो 2n पाई माइनस 2c, tan 2n पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सो सिंपल आ जाएगा ये कितना tan 2a, है ना, tan 2a प्लस 2b
इज इक्वल्स टू माइनस टेन टू सी। नाउ फॉर्मूला पर खोल दीजिए इसको, आपको प्रूफ दिख जाएगा। सो ये आ जाएगा कितना, टेन टू ए प्लस कितना, टेन टू बी अपॉन कितना, वन माइनस टेन टू ए इंटू टेन टू बी, और इधर लिखा हुआ है माइनस ऑफ टेन टू सी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, और कर ही देता हूं मैं, ये तो आ गया होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनसे हो जाएगा ये। टेन टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस टेन टू सी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, टेन टू ए इंटू टेन टू बी इंटू टेन टू सी। सो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, समेशन टेन टू ए। क्लियर, समेशन टेन टू ए मीन्स टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस टेन टू सी इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा जाएगा, पाई टेन टू ए, दैट इज टेन टू ए टेन टू बी टेन टू सी। दिस इज प्रूव्ड। तो कंडीशनल आइडेंटिटी के जो भी होमवर्क थे वो सारे होमवर्क खत्म हो गए। ठीक, सो कंडीशनल आइडेंटिटी एसएल लोनी से लेकर के सब कुछ पूरी तरीके से समाप्त। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स समेशन ऑफ सीरीज। सो समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, सो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दिया रहेगा, उसका समेशन करना है। चलिए इस आइडिया के बारे में सोचते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए, तो कंप्लीट हो गया अपना कंडीशनल आइडेंटिटीज। आइए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल फोकस हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान लगा करके समझना। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, लेकिन आप उम्मीद है कि आप इंटेलिजेंट है, आप समझ जाएंगे। सो देखिएगा ध्यान से। जैसे मुझे मान लो ना इस तरह का, जैसे मैं साइन सीरीज की बात कर रहा हूं पहले, है ना, साइन सीरीज, ठीक बात। मैंने n टर्म के, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n, उसका एक सीरीज लिया। मैंने लिखा s बराबर, मुझे निकालना है s बराबर, सपोज इस तरह का सीरीज है। पहला टर्म है साइन थीटा प्लस दूसरा टर्म है, आराम से पढ़ते हैं ना, साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट अल्फा। आप इसको d भी बोल सकते हैं, है ना, d बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल है तो एंगल के साथ मैंने कांस्टेंट एंगल से इंक्रीज किया है इसको। प्लस दूसरा क्या बोला मैंने, तीसरा टर्म क्या हो गया, साइन थीटा प्लस टू अल्फा। अगला क्या, प्लस साइन थीटा प्लस थ्री अल्फा। ठीक है, अप टू सो ऑन। सोचिए nth टर्म क्या आएगा इसका, nth टर्म क्या आएगा। सर पहला टर्म था सो सिर्फ थीटा था, थीटा प्लस जीरो अल्फा। दूसरा टर्म था थीटा प्लस वन अल्फा, दूसरे टर्म के लिए टू माइनस वन अल्फा, तीसरे टर्म के लिए थ्री माइनस वन अल्फा। सो nth टर्म कैसे लिखूंगा मैं इसका, साइन थीटा प्लस, सर एक घटा के n माइनस वन अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस सीरीज का समेशन चाहिए, s रिप्रेजेंट सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, मुझे इस s की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ गए क्या है, ध्यान से इसको थोड़ा सा मैं, ये देखिए मुझे इसका वैल्यू निकालना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s रिप्रेजेंट समेशन। समेशन का मतलब इन सब को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ s। s रिप्रेजेंट सम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट समेशन। और सीधा सिंगल लैंग्वेज में क्या, सम। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, टाइम टेकन है। सर एक चीज यहां पे क्या है कि हर एक टर्म में जो एंगल है ना, देखो ना ध्यान से, यहां पर थीटा एंगल कितना, थीटा, अगला क्या, थीटा प्लस अल्फा, डिफरेंस कितना का हुआ, दोनों एंगल के बीच का अल्फा का। आगे बढ़ो सर, यहां से यहां जाने के लिए आपने इसमें अल्फा जोड़ा है, मतलब इसको इसमें माइनस करेंगे तो आपको लग नहीं रहा कि एंगल्स आर इन एपी। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहली बात तो ये बताइए। सर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो n है, n है ना। देखो ना, एंगल्स आर इन एपी, नहीं, एंगल्स किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। और किससे एंगल बढ़ रहा है ना, एंड
each सक्सेसिव एंगल, हर अगला एंगल जो है सक्सेसिव एंगल इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट दैट इज अल्फा, कांस्टेंट दैट इज अल्फा। सो हर एक अगला जो साइन में लिख रहा हूं वो अल्फा से बढ़ा करके लिख रहा हूं। देखो थीटा में अल्फा जोड़ा तो सेकेंड टर्म बन गया। अब सेकेंड टर्म के जो एंगल है थीटा प्लस अल्फा में अल्फा जोड़ा तो थीटा प्लस 2 अल्फा हो गया, थर्ड टर्म बन गया। सर इसमें अल्फा जोड़ा तो ये बन गया। ऐसे चलते चलते हम एन टर्म्स तक जाएंगे। दिस इज योर एनथ टर्म। क्लियर? ये वाला क्या है आपका, ये क्या है, एनथ टर्म ऑफ दिस सीरीज। दिस इज व्हाट, एनथ टर्म ऑफ सीरीज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरा टारगेट क्या है, इसका सम निकालना है। इन सब का सॉल्व करके जो सम आएगा उसकी वैल्यू मुझे लिखनी है। ठीक है? अच्छा, थॉट क्या है इसके पीछे का सुनना। अगर मैं थॉट की बात करूं कि क्या करने वाला हूं मैं, कितने टर्म है, एन टर्म है। सो पहला टर्म T1 पकड़ूंगा मैं, T1 पकड़ूंगा। इसको इस तरह से दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे आप, है ना। सो आप इसको ऐसे लिखोगे T1 माइनस T1 डैश, ऐसा कुछ लिखोगे। हर एक टर्म को डिफरेंस, दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है ना। और ये आइडिया बहुत, हर प्रॉब्लम में नहीं लेकिन मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम में एप्लीकेबल है। सिमिलरली T2 जो टर्म 2 होगा, T रिप्रेजेंट टर्म, है ना, इसको दो टर्म में ब्रेक किया, T2 माइनस T2 डैश। सिमिलरली T3 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, T3 माइनस T3 डैश, एंड सो ऑन। Tn को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, डिफरेंस के फॉर्म में, माइनस Tn माइनस Tn डैश। सो हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में आपको लिखना है, ये कंसेप्ट है। राइट ईच टर्म राइट ईच टर्म एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। जब आप ऐसा करेंगे, है ना, तो आपको नजर आएगा कि कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, है ना। हो सकता है T1 और T2 डैश बराबर हो, तो हो सकता है ये कैंसिल हो रहा हो, T2 डैश T3 डैश बराबर हो सकता है ये कैंसिल हो रहा हो, T3, है ना, समझ में आया। या हो सकता है सर T1 माइनस T1 डैश T2 के बराबर आ गया, माइनस T2 डैश T3। सो कैंसिलेशन ऐसे भी हो सकता है या कैंसिलेशन ऐसे भी हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा बन रहा होगा कि ये बराबर ये आ जाए कट जाएगा, ये बराबर ये आ जाए कट जाएगा, समझ में आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि सर ये और ये बराबर आ रहे हैं तो कट रहा है, ये और ये बराबर आ रहा है तो कट रहा है, समझ में आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर यहां का पॉजिटिव वाला टर्म जो है अगले के निगेटिव वाले टर्म के इक्वल होगा, या यहां का निगेटिव वाला टर्म हर प्रीवियस का पॉजिटिव वाला टर्म अगले के निगेटिव वाले के बराबर होगा तो कैंसिल होगा, या हर प्रीवियस का निगेटिव वाला अगले के पॉजिटिव वाले के बराबर होगा तो कैंसिल आउट होगा। क्लियर? सो कंसेप्ट इज राइट ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म। सो थॉट ये है कि राइट ईच टर्म as difference of two terms, difference of two terms to achieve cancellation। ये कंसेप्ट है। सो इसको सॉल्व करने के लिए जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि हर एक टर्म को पकड़िए और दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखिए, तो आपको नजर आएगा कैंसिलेशन, है ना। आपको नजर आएगा कैंसिलेशन कि भाई पहले वाले का पॉजिटिव वाला जो टर्म है दूसरे वाले के निगेटिव वाले टर्म के बराबर आ गया, सो कैंसिल हो रहा है। पहले वाले का निगेटिव वाला टर्म दूसरे वाले के पॉजिटिव के बराबर आ गया, तब भी कैंसिलेशन हो रहा है। क्लियर? सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये थॉट है, इसको आपको चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। सो मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है। सो आपको रट्टा मार लेना है। सो मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना। रिमेंबर, मुझे कोई सपना आया है? बिल्कुल नहीं। मैं इसी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मुझे याद है। सो याद रखो, ठीक बात। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 टाइम्स साइन, है ना। जो कॉमन डिफरेंस है एंगल का, एंगल के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है सर? ये थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, तो डिफरेंस अल्फा का है। थीटा प्लस 2 अल्फा और थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो कितने का है? अल्फा का है। सो डिफरेंस बाई 2, सो कॉमन डिफरेंस बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये मुझे याद रखना है। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल का जो एंगल एपी में है ना, सो कॉमन डिफरेंस कितना है सर? अल्फा है ना, क्योंकि हर एक एंगल किससे बढ़ा है? अल्फा से। सो कॉमन डिफरेंस इज अल्फा। कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव एंगल, बिटवीन 2 सक्सेसिव एंगल, है ना। बिटवीन ईच क्या होता है? 2 सक्सेसिव एंगल इज अल्फा। 2 successive angle is alpha. So difference between 2 successive angle is alpha. Common difference between 2 successive angle is alpha. Clear? चलिए, सो दोनों साइड मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? ऑलवेज रिमेंबर, साइन सीरीज हो या कोसाइन सीरीज हो, आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बात। सो ये मुझे याद है, क्योंकि ऐसा करने पर कैंसिलेशन का टारगेट अपना अचीव होता है और अपना रिजल्ट इजीली आ जाता है। सो कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया, डायरेक्ट मुझे याद है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से पहले से। सो आपको भी ध्यान में रखना है। सो रिमेंबर इसलिए लिख दिया, ठीक। सो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या बनेगा देखो। सो ये क्या बन गया? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस, सही है, इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो सर? ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू क्या होगा देखो, ये आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या आएगा? साइन nth टर्म इज थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्लियर? सो ये लिख दिया। अब जब ये लिख दिया है तो इसको जरा ओपन करके लिख लीजिए। जब ओपन करके लिखिएगा तो देखिए क्या बनेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। सो देखिएगा ये क्या बन रहा है। ये बन रहा है सर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस इज इक्वल टू, देखना जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या बन रहा है देखो, ये बनेगा 2 साइन थीटा, सही बात है, 2 साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगला देखना प्लस क्या बनेगा, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टर्म क्या बनेगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, सही है ना। सो ऐसे ही बढ़ते जाएगा और जो nth टर्म आएगा आपका वो क्या बनेगा, एंड सो ऑन, ये क्या बनेगा
2 साइन, ये बनेगा थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। सो ये आ गया हमारा। क्लियर? कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक बात। अच्छा सर, ये जो आपने लिखा है ना, ये ध्यान से देखो, इसको मैं बोल रहा हूं टर्म 1, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, एंड सो ऑन, ये nth टर्म है। क्लियर? अच्छा, मैं एक एक टर्म को उठा रहा हूं और फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, एक एक टर्म को उठा के फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखना क्या बनेगा। ठीक, जल्दी से छापो, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखना अगले पेज पे। सो पहला टर्म क्या है देखना, ये जो टर्म है क्या है, एज ए डिफरेंस ऑफ 2 लिखना है ना, इसको दो टर्म के डिफरेंस। सो इसको मैं केवल डील कर रहा हूं पहले, इसको देखो, 2 साइन थीटा साइन अल्फा बाई 2, क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये क्या होगा सर? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ, सॉरी ठीक है ना, 2 साइन ए साइन बी ठीक तो है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। ठीक, अगला टर्म क्या था हमारे पास? अगला टर्म क्या है हमारे पास? अगला टर्म क्या है सर? 2 साइन थीटा प्लस अल्फा, देख लेना ये क्या है, अगला टर्म क्या है? 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, क्या बनेगा देखना सर? ये बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो ए माइनस बी कीजिए तो क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या बन गया ये सर? थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2, 2 प्लस 1 3 अल्फा बाई 2। सो ये बन गया कितना? थीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2। अगला टर्म जो आएगा वो क्या है हमारे पास? 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। सो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो दिस थीटा 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इज 3 अल्फा बाई 2, थीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, थीटा प्लस क्या बन जाएगा देखो, ए प्लस बी क्या बना? थीटा प्लस 4 1 5 अल्फा बाई 2, सो 5 अल्फा बाई 2। क्लियर? एक और टर्म लिखता हूं मैं यहां पे, 2 टाइम्स साइन ऑफ कितना? थीटा प्लस 3 अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। देखते रहिए आप, आपको अच्छा लगेगा। सो ये क्या लिखा हुआ है बताओ? ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए माइनस बी, 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, दिस विल बिकम 6 माइनस 1 5 अल्फा बाई 2। सो दिस इज 5 अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो ये बन जाएगा थीटा प्लस कितना? 3 दूना 6 7 7 अल्फा बाई 2। ठीक, एंड सो ऑन। मैं nth टर्म की तरफ बढ़ना चाहता हूं, nth टर्म की तरफ। सो क्या लिखा होगा? 2 साइन, nth टर्म क्या था? साइन थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? दिस विल बी कॉस ऑफ, क्या बन जाएगा देखो सर? थीटा प्लस एन अल्फा, ये है सर माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2, तो क्या बन जाएगा ये देखो? ये बन जाएगा सर थीटा, करो ना भाई, ए माइनस बी करो, तो थीटा प्लस कितना बना? थीटा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो क्या हो गया ये? थीटा प्लस एन अल्फा और ये आ गया माइनस अल्फा बाई 2। सो ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी कितना? सो इसको एलसीएम ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना सर? ये बन गया 2 थीटा प्लस 2n अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया 2 थीटा प्लस कितना? 2n माइनस 1
अल्फा बाई टू। सो इसको लिख लिया मैंने, 2 थीटा। क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सही तो लिखा है, 2n माइनस 1 अल्फा बाई टू। सो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं अल्फा बाई टू के टर्म में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस कितना, थीटा प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस 1 अल्फा बाई टू, यही तो लिखा हुआ है। सो इसको लिख लिया मैंने कैसे, थीटा प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई टू माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। सो a प्लस बी जब आप करेंगे सो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा थीटा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई टू। सो ये क्या आ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, a माइनस बी करना था, वही तो, ये a प्लस बी यहाँ पे आएगा। सो ये आ जाएगा a प्लस बी किया यहाँ पे, सो ये आ जाएगा थीटा प्लस, ठीक है ये यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस कितना 2n माइनस 1 अल्फा बाई टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा सो ये आ जाएगा आपका, देखिए माइनस तो कितना आ गया, थीटा प्लस n अल्फा माइनस 2, कितना आ गया माइनस 2 माइनस अल्फा, तो माइनस 3 अल्फा बाई टू। सो ये आ गया थीटा प्लस कितना 2n माइनस 3 अल्फा बाई टू। सो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2n माइनस 3। ओके, थीटा प्लस कितना 2n माइनस 3 अल्फा बाई टू, सिंपल, क्लियर है। सो ये आ गया आपके टर्म्स। अब सोचो मुझे सबको ऐड करना है, समेशन के लिए क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा देखिएगा थोड़ा सा मैजिक होगा और आपको मजा आएगा देखना। इसका मतलब है कि सर इन सबको जब आप ऐड कीजिएगा ना, ऐड, सो इन सबको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। सो इन सबको क्या कीजिएगा आप, ऐड करेंगे, है ना। तो जैसे ही इनको ऐड करेंगे देखना क्या होगा, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा साइन अल्फा बाई टू, 2 साइन थीटा प्लस 3 अल्फा। ये सबको जब ऐड करोगे तो ये सब ऐड होकर लिखाएंगे, और ये ऐड होकर के कितना आएगा, देखो ये सब ऐड होकर के कितना आएगा, ये आएगा सर 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू एस, सही है। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू समथिंग एस बराबर, ये सबको मैंने ऐड किया है, यहां से लेकर के यहां तक के सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्लाइड, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू एस। तो इन सबको ऐड करके मैंने 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू एस लिख दिया, कोई इशू नहीं। अब देखो ध्यान से सर, ये देखिए कि कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू यहां पे माइनस है, ये इसको खा रहा है, सही है। सिमिलरली ये वाला इसको खा रहा है, देखिए तो पहले का सेकेंड टर्म दूसरे के पहले टर्म को खा गया, दूसरे का सेकेंड टर्म तीसरे के पहले को खा गया, तीसरे का सेकेंड टर्म चौथे के पहले टर्म को खा गया, इसी तरह इसका सेकेंड टर्म है ना हर अगले के पहले टर्म को खा जाएगा। सो इसका भी पहला टर्म खत्म हो जाएगा। सो यहां से क्या बचेगा, सोचो कैंसिलेशन ऐसे हो रहा है ना, इस तरह का कैंसिलेशन का प्रोसेस है। इसका मतलब सर पहले का पहला टर्म बचा रह जाएगा, इसका देखिए अगले का दूसरा दोनों कैंसिल, इसका दोनों कैंसिल, इसका हर दूसरे का दूसरा टर्म तीसरे के पहले टर्म को कैंसिल कर रहा है, हर जो पहले इसके प्रीवियस टर्म है उसका सेकेंड जो टर्म है वो अगले सक्सेसिव के पहले टर्म को कैंसिल कर रहा है। सो यहां पे इसके जस्ट पहले वाले टर्म का जो सेकंड टर्म होगा वो इसके पहले टर्म को कैंसिल करेगा, तो इसका सेकंड टर्म बचा रह जाएगा। तो क्या बचा रह गया, देखिए ये बचा रह गया पहले से पहला टर्म कॉस ऑफ कितना बचा रह गया, थीटा माइनस अल्फा बाई टू, और ये बचा रह गया कितना, माइनस कॉस ऑफ कितना, थीटा प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई टू। बहुत ही आराम से सॉल्व किया मैंने, ठीक है। सो ये बचा रह गया। अब ये जो बचा रह गया है, क्या आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। क्या होगा सर, ये तो एज इट इज रहेगा 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू एस बराबर क्या आ गया,
कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या आएगा 2 साइन, देखना c प्लस डी बाई 2 करना है मुझे, तो क्या होगा देखो, सो थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये c है, प्लस d करना है, सो थीटा, है ना, थीटा प्लस, देखो ये क्या आएगा 2n, तो ये क्या आ गया n अल्फा, और ये क्या आ गया माइनस अल्फा बाई 2। तो आपको समझ में आया कि थीटा थीटा कितना हो गया भैया 2 थीटा, और प्लस कितना आ गया n अल्फा, और ये आ गया कितना कितना माइनस अल्फा। अरे अल्फा बाई 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, सो ये आ गया कितना 2 थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्लियर? सो ये आ गया कितना 2 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बाई, है ना, कॉस सी प्लस डी निकाल दिया बाई 2, है ना। अब क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, क्या तो ये आया। अगला क्या करना पड़ेगा साइन सर डी माइनस सी बाई 2, सो डी माइनस सी मतलब ये है सर थीटा प्लस कितना एन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बाई 2। बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ एन अल्फा। सिंपल, इजी है। सो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड के सबको क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ना, ऐड किया है, और ऐड करने के बाद मेरा जो आंसर आया, जो ऐड कर रहा हूं मैं, वो ऐड करने पर ये सीरीज तैयार होगी, और इस सीरीज की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस, सही है ना। सो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस बराबर, अब ये जो दो टर्म आया देखो, पहले का दूसरा टर्म और दूसरे का पहला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, सो कैंसिलेशन इस तरीके का जा रहा है ना, सो इस तरीके का कैंसिलेशन ऐसे जा रहा है, ऐसे कैंसिलेशन जा रहा है। सो इसका दूसरा टर्म अगले के पहले टर्म को कैंसिल करेगा, फिर इसका दूसरा, यहां पे कोई दूसरा टर्म होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, पर अगला कोई टर्म नहीं है तो इसका दूसरा टर्म बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका। सो यहां से आप चेक कर लीजिए, यहां से आप जैसे ही चेक कीजिएगा तो क्या बन रहा है देखिएगा। सो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सर इस 2 को, ये 2 भी गायब हो जाएगा, और ये क्या बनेगा s कम्स आउट टू बी, s बराबर आ जाएगा आपका, s कम्स आउट टू बी, सो s बराबर सिंपल आ जाएगा, जो आपको सम लाना था वो क्या आ गया साइन एन अल्फा, यहां पे बस एक गलती ये हुई कि यहां पे एन अल्फा बाई 2 आएगा, डी सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी क्या तो एन अल्फा आया था, बाई 2 भी करना पड़ेगा, सो ये आएगा। तो यह कितना आ गया सर साइन एन अल्फा बाई 2, ठीक बात, इनटू क्या बना साइन 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, और नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में बन रहा है कितना, जब इसको भेजिएगा डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन ऑफ अल्फा बाई 2। सो ये ध्यान रखिएगा, रिमेंबर। मैं याद कैसे रखना है वो मैं अभी अगले स्लाइड पे आपको बता दूंगा, अगले स्लाइड पे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो जल्दी से इसको लिख लीजिए। सो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंगल्स, है ना। सो सिंपल है। सो जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर अगले याद करवाता हूं मैं, ठीक, सही है। सो अगर मेरे पास अगले स्लाइड पे लेता हूं, याद रखिएगा ये स्लाइड, रिमेंबर दिस स्लाइड, रिमेंबर ये क्या लिखा हुआ है सर, इफ एस बराबर, है ना, क्या है साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 3 अल्फा, है ना, प्लस एंड सो ऑन, चलता चला जाए अप टू एन टर्म साइन थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा। क्लियर? अगर ये मेरे पास है, ठीक है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं एस वी कैन राइट एज एस बराबर, है ना, ये क्या लिखा हुआ एस बराबर
सर साइन इंटू एन अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ कितना 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 अपॉन, सीधा लिखो इसको, अपॉन, है ना, साइन ऑफ अल्फा बाई 2. सो दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर. अब याद कैसे करना है, सुनो ध्यान से. यही आया था रिजल्ट, देख लो, यही आया था. अब इसको याद कैसे करना है, सो रिमेंबर. ठीक है, यहां पर क्या है भैया, ध्यान रखना है क्या सर, अल्फा जो है वो कॉमन डिफरेंस है. क्या है ये, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एंगल्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ठीक है, अब देखो इसको मैं याद कैसे रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं सर. ये एस जो आया ना, ये ऐसे आया, देखो ये साइन ऑफ, ये एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, सही है, इंटू अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस between angles of two consecutive terms, two consecutive terms divided by 2, सही है, into sin of, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा इज नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, थीटा दैट इज फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कितना, थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, यही तो लिखा हुआ है. अरे भाई 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, यही तो लिखा हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, यही लिखा हुआ है. सो साइन ऑफ, क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 अपॉन क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई 2. सो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एंगल्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एंगल्स ऑफ consecutive terms divided by 2. So ये याद रखना है. So this is the formula for S. कुछ नहीं करना है सर, n into alpha by 2. So common difference where alpha is the common difference, where this theta, theta plus alpha, theta plus 2 alpha, theta plus 3 alpha, these all are in AP. ये सब किस में है, AP में है, with common difference alpha. Clear? So this is the formula you have to remember. So स्टार फॉर्मूला है, याद रखिएगा. ये कब यूजफुल है, जब n टर्म्स का हमको सम करना है और हर एक टर्म का जो एंगल है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, अल्फा से इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? सो रिमेंबर. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिख लो. ठीक बात. सो ये था आपका साइन सीरीज, दिस वाज योर साइन सीरीज, साइन सीरीज. ठीक है, सो ये आपका था साइन सीरीज. तो सबसे पहला हमने डील कर लिया समेशन इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ साइन सीरीज. देख लीजिए, अगला है कोसाइन सीरीज. ठीक है, सो कोसाइन सीरीज का कंसेप्ट भी वैसा ही है. अब हमें क्या करना है, देखिए अगला है, नेक्स्ट वन इज कोसाइन सीरीज. सो
सेकेंड सीरीज इज कोसाइन सीरीज। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है ऐसा, एस बराबर सेम फंडा है सर, यहां लिखा हो कॉस थीटा, अगला टर्म लिखा हो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, अगेन एपी में है एंगल्स, सो एंगल्स इन ईच सक्सेसिव टर्म इंक्रीजेज बाय अल्फा, नेक्स्ट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन, ठीक बात, एंड दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा प्लस जो लास्ट टर्म एनेथ टर्म होगा वो आएगा n-1 अल्फा, सो दिस इज योर nth टर्म। ठीक है, मैं इसको भी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, करना नहीं चाहिए कि भाई आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन चलो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर प्रूफ कर देंगे तो। ठीक है, सो मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी भी वैल्यू जो आएगी मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, वो सेम ही आएगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म n अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2, बस साइन के जगह अगले टर्म में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, इसका भी प्रूफ कर देता हूं मैं, है ना सर। इस तरह से इसको लिखो कि मुझे डिफरेंस क्रिएट हो, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 साइन अल्फा बाई 2, सर यहां तो कॉस अल्फा बाई 2 से करना चाहिए था, नहीं भाई मैं तो 2 साइन, मुझे याद है 2 साइन अल्फा बाई 2 मुझे याद है, और चूंकि प्रैक्टिस करते करते आ गया, सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे किया, 2 साइन अल्फा बाई 2 से, तो क्या टर्म बना देखना सर, ये क्या बना देखो, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस बराबर, सर 2 साइन अल्फा बाई 2 से पूरे में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, फिर क्या बनेगा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू साइन कितना अल्फा बाई 2, ठीक बात, एंड सो ऑन, ये बनता चला जाएगा, ये बनेगा 2 कॉस थीटा प्लस n-1 अल्फा, है ना, इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक, ये बनेगा। अब वापस से वही कहानी करूंगा मैं, हर एक टर्म को मैं लिख लूंगा अलग अलग तरीके से, और इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, तो देखना कैसे कैंसिल आउट होगा, देखते जाना। सर यहां पे ये लिखा हुआ है कितना, दिस इज 2, है ना, ये अगले स्लाइड पे करके दिखा देता हूं, है ना, अगले स्लाइड पे करके दिखा देता हूं, जो रिजल्ट आएगा उसको यहां पर अपन लिख लेंगे, ठीक है। सो अगले स्लाइड पे इसको मैं ऐड करके दिखा रहा हूं, ऐड करके, सो ये लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है देखना यहां पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई 2, सर फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, सो साइन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही आएगा। अगला क्या है, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बराबर कितना आ गया देखो, यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी, सो कितना आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा, और ये कितना है अल्फा बाई 2, तो यह आ जाएगा थीटा प्लस
3α/2 माइनस साइन, यह आ जाएगा थीटा। देखो ना, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस α/2। क्लियर। अगला क्या है भाई, टर्म। सो सर टर्म था नेक्स्ट 2 cos थीटा प्लस 2α इंटू साइन ऑफ α/2। करेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा, देखना, ये बन जाएगा सर साइन ऑफ, देखना ये बन जाएगा थीटा प्लस 4 1 5 5α/2 माइनस साइन, ये बन जाएगा थीटा, दिस माइनस दिस करो, a माइनस बी तो कितना होगा 4 - 1 3, थीटा प्लस कितना आ जाएगा 3α/2। नेक्स्ट टर्म लिख लो 2 cos थीटा प्लस 3α इंटू साइन α/2। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, दिस विल बी साइन a प्लस बी। सो 3 दूना 6 7, तो आ जाएगा कितना थीटा प्लस 7α/2 माइनस a माइनस बी आएगा साइन ऑफ कितना थीटा, 3 दूना 6 1 5, थीटा प्लस 5α/2। करते करते आप जाएंगे n टर्म तक। सो n टर्म क्या आएगा, ये है सर 2 cos थीटा प्लस n-1 α इंटू क्या है 2 cos n-1 α इंटू कितना साइन α/2। सो कितना आएगा देख लो सर, ये आएगा साइन कितना साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख लो क्या आ गया, सो थीटा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा प्लस α/2, मतलब ये क्या आ गया थीटा प्लस n अल्फा माइनस α/2। सो थीटा प्लस कितना आ गया, ये आ गया सर 2n - 1 α/2। सो ये आ गया आपका थीटा प्लस 2n - 1 α/2, और ये आ गया माइनस साइन ऑफ सर a माइनस भी कितना हो गया, सो ये आ गया कितना थीटा प्लस n - 1 अल्फा माइनस α/2। सो ये कितना आ गया देख लो, सो ये आ गया कितना थीटा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, सही है ना, माइनस अल्फा माइनस α/2। सो ये कितना आ गया थीटा प्लस n अल्फा माइनस कितना 3α/2। सो ये कितना आ गया थीटा प्लस कितना 2n - 3 α/2। ओके, सो ये आ गया थीटा प्लस 2n - 3 α/2। ठीक बात। सही है। नाउ अब देखिएगा, जैसे ही आपने ये किया 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, लगा दिया। अब देखिएगा कैंसिलेशन कुछ ऐसा हो रहा है, देखो इस वाले टर्म को ये वाला टर्म कैंसिल कर रहा है। करेक्ट, पहले फर्स्ट टर्म दूसरे का सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड का फर्स्ट टर्म अगले का सेकेंड टर्म कैंसिल आउट, फिर इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकेंड टर्म, फिर इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकेंड टर्म, तो इसके पहले वाले का फर्स्ट टर्म और इसका सेकेंड टर्म ऐसे कैंसिल आउट कर देगा। सो कैंसिल लाइक दिस। तो क्या बचेगा सर, ऐड करो, ऐड। जब आप ऐड करेंगे ना भाई, इसको ऐड करो, यहां से लेके यहां तक को ऐड करो, तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2s। इसको ऐड करने पर हमारे पास क्या आया था, इसको ऐड करने पर, ये जो ऐड कर रहे हैं इसको ऐड करने पर जो रिजल्ट आया है वो है 2 sin α/2 इंटू एस। सो क्या है ये 2 sin α/2 इंटू एस बराबर, सर क्या क्या बचा, इसका फर्स्ट टर्म बचा, ये क्या बचा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n - 1 α/2, और यहां से बचा माइनस साइन थीटा माइनस α/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करेंगे सर, अब इसको लिख लेंगे, है ना। सो कैसे लिखोगे देखो, सो यहां से क्या आ गया, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस इज इक्व टू, अब देखो जरा ध्यान से, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा सर, बनेगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी करो तो क्या हो गया देखो, थीटा प्लस इसको अंदर ले आकर मल्टीप्लाई करो तो ये बना एन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये क्या बना 2 थीटा प्लस कितना एन अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या बना, है ना, माइनस अल्फा बाई 2, ठीक। सो ये क्या बन गया, सो ये आ गया c प्लस डी बाई 2, सो c प्लस डी, सो कितना आ गया एन माइनस 1 अल्फा, c प्लस डी बाई 2 करना है, सो ये करना पड़ेगा। सो कितना आ गया ये 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, और इधर देखना क्या बनेगा साइन, साइन क्या बनेगा देखो c माइनस डी बाई 2, तो देखना जरा थीटा प्लस कितना है एन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा। सो यहां से क्या बच गया एन अल्फा, पर होता है c माइनस डी बाई 2, सो यहां पे आएगा बाई 2, नो प्रॉब्लम। सो ये आ गया आपका, बहुत ही तरीके से कर रहा हूं प्रूफ, है ना। सो s कम्स आउट टू बी, s कितना आ गया, s आ गया हमारे पास कितना, ये 2 को 2 खा जाएगा, सो आपको लग नहीं रहा कि ये वाले को ये वाला कैंसिल करेगा, सो कितना आ गया, दिस इज साइन एन अल्फा बाई 2 अपॉन कितना आ गया साइन अल्फा बाई 2 इंटू क्या आ गया कॉस था, तो कॉस आ गया कितना 2 थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, so this you have to remember, ठीक है। सो याद क्या रखना है सर, साइन साइन ही आएगा, बस अगर कॉस का सीरीज है तो केवल यहां पर कॉस चेंज होगा, साइन का सीरीज रहता तो ये सेम आता, यहां पर साइन हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो जल्दी से लिख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया ठीक। सो फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक बात। सो याद क्या रखना है, याद हमें ये रखना है कि अगर रिमेंबर, है ना, इफ कोसाइन सीरीज हो, मतलब लिखा हो एस बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस, हर एक एंगल इज इंक्रीज बाय अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन, कॉस in a term is theta plus n माइनस 1 अल्फा। तो आप डायरेक्ट अगर आपको ये कोसाइन सीरीज दिख रहा है वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है ना, एंड अल्फा क्या है कॉमन डिफरेंस between angles of two consecutive terms, two consecutive terms, क्लियर, कोई इशू नहीं। अच्छा, मतलब एंगल्स ऑफ द सीरीज आर इन एपी, एंगल्स ऑफ सीरीज are in arithmetic progression. So result you have to remember कि s will be equals to sine of n alpha by 2 upon sine of
अल्फा बाई टू इंटू कोसाइन है, कोसाइन सीरीज है तो कॉस आएगा, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 2 थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा बाई टू। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो याद रखिए इसको, है ना, रिमेंबर। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसको याद करने के लिए बोलूं तो क्या लिखोगे? सो अगर मैं याद करने के लिए आपको बोलूं कि याद कैसे रखेंगे, सो याद रखने का तरीका क्या है सर? एस बराबर है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस between two consecutive angles, consecutive angles divided by 2, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2, मतलब कॉमन difference between two consecutive angles divided by 2 into cos of, क्या था सर? cos of फर्स्ट एंगल, पहले टर्म का एंगल, प्लस लास्ट एंगल, लास्ट टर्म का एंगल, डिवाइडेड बाय 2। सो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। रिमेंबर। सो रिमेंबर। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि अगर साइन सीरीज हो या कोसाइन सीरीज हो, सो साइन एन अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2 दोनों में होगा, बस जिसमें साइन सीरीज है वहां पे साइन फर्स्ट एंगल प्लस, अरे भाई इसको लिख सकते हो ना, थीटा प्लस थीटा फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल थीटा प्लस एन माइनस 1 अल्फा, तो थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, सो 2 थीटा एन माइनस 1 अल्फा बाई 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो मैंने बहुत तरीके से डिराइव किया है, आपको जो है इसको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। क्लियर? सो जल्दी से लिख लीजिए, इस पर सवाल करा देता हूं मैं। चलिए हो गया, देखिएगा सवाल कैसे सवाल आते हैं इसमें। देखो कितना सिंपल है, फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। सर ये तो कोसाइन सीरीज है, सो कोसाइन सीरीज का सम का फॉर्मूला मुझे पता है सर, सम बराबर होता है एस बराबर सर साइन एन टाइम्स अल्फा बाई 2 अपॉन कितना, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू, सर कोसाइन सीरीज है तो यहां कॉस आएगा, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 2 थीटा प्लस एन थीटा। सो कितना आ जाएगा? सो सर ये आ जाएगा फर्स्ट एंगल, मतलब लिख देता हूं मैं ऐसे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ऐसे लिख दिया। सो आप देख पा रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स यहां से यहां तक आपको, आप काउंट कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? सो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहां से यहां तक के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? सो नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने हैं? सर देखो पहला टर्म है तो थीटा, दूसरा टर्म है तो 2 थीटा, तीसरा है तो 3 थीटा, चौथा है तो 4 थीटा, एन टर्म्स है, सो एन थीटा, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। सो एन तो एन ही है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। अब अल्फा क्या होता है? सर अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा कितना है सर? 2 कंसेक्यूटिव एंगल के बीच का गैप। सो सर अगर मैं देखूं 2 थीटा माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा,
मतलब अगर और भी देखना चाहते हो सर 3 थीटा माइनस 2 थीटा कर लो, 3 थीटा माइनस 2 थीटा, अगेन इट इज थीटा। सर अगेन 4 थीटा माइनस 3 थीटा, सो 4 थीटा माइनस 3 थीटा, अगेन थीटा, मतलब ये लिखा हुआ है थीटा, ये लिखा हुआ थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये लिखा हुआ 2 थीटा प्लस अल्फा, दैट इज 2 थीटा प्लस अल्फा इज 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर 3 थीटा प्लस अल्फा, सो 3 थीटा प्लस हर एक एंगल, हर एक कंसेक्यूटिव जो नेक्स्ट टर्म है इट इज इंक्रीज्ड बाय अल्फा विच इज थीटा, सो कॉमन डिफरेंस इज थीटा। सो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा जो है वो थीटा ही है। सो क्या आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया देखो, सो एस कम्स आउट टू बी कितना आ गया सर, ये आ गया साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन, सॉरी कॉस, कोसाइन है ना, कोसाइन सीरीज है, इंटू कॉस कितना आ जाएगा देखो सर, फर्स्ट एंगल इज थीटा, सेकेंड एंगल इज एन थीटा, सो ये क्या आ गया एन प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, सो एन प्लस 1 थीटा बाई 2, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था। तो ये पकड़ पाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे सर, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स थे। ये पकड़ पाए कि सर अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, अल्फा की वैल्यू थीटा है। सो एवरी टर्म का जो एंगल है, हर एक टर्म का जो एंगल है इट इज इंक्रीज्ड बाय सम एंगल अल्फा विच इज थीटा। सो ये लिखा थीटा, थीटा प्लस अल्फा मतलब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये 2 थीटा प्लस अल्फा 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, 3 थीटा प्लस अल्फा 3 थीटा प्लस थीटा कितना 4 थीटा। सो ऐसे लिखा हुआ है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सो दिस इज योर आंसर। मैं इसको रहने दूं मिटा दूं, रहने देता हूं है ना, जल्दी से लिख लो फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, सर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये कौन सा सीरीज है भाई सर, पहले तो चेक कर लो, कॉस कॉस है तो कोसाइन सीरीज है, पर क्या चेक कर लो सर, सारे चेक कर लो है ना। देखो भाई यहां से यहां गया, देखो ध्यान से, यहां से यहां गया, सो ये लिखा है पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, एनी डाउट। अरे पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11 इज 3 पाई बाई 11, यहां से यहां गए तो देखो क्या लिखा हुआ है सर 3 पाई बाई 11 प्लस 5 पाई बाई 11, सॉरी 3 पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, करेक्ट। सर यहां से यहां जाओ, ये क्या लिखा हुआ है 5 पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11। सर यहां से यहां जाइए, क्या लिखा है सर, दिस इज 7 पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, एनी डाउट। मतलब कहने का यह है कि यहां पर सारे एंगल एपी में हैं। इफ दिस इज थीटा, अगर ये बेटा थीटा है तो ये वाला है थीटा प्लस अल्फा, ये वाला क्या है सर, ये वाला है कितना सर थीटा प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 2 पाई बाई 11, सही है ना। सर ये वाला कितना है सर, ये वाला है कितना सर थीटा प्लस अल्फा, ये क्या है थीटा प्लस कितना है थीटा प्लस 2 अल्फा है, और क्या है 2 इंटू 2 पाई बाई 11, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इसको। सो ये हाँ हो तो गया। सो ये लिखा हुआ है पाई बाई 11, पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, ठीक है, पाई बाई 11 प्लस, सही तो है। सो कॉस थीटा प्लस अल्फा, सही है ना, कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, कॉस थीटा प्लस 3 अल्फा, ऐसे लिखा हुआ है। सो ऐसे भी जा सकते हैं। सो ये लिखा हुआ है पाई बाई 11, ऐसे समझ लीजिए। सो एपी में है, ये दिख गया आपको है ना। सो एंगल्स आर इन एपी, सो एंगल्स आर इन एपी, ये समझ में आ गया विथ कॉमन डिफरेंस है ना। सो यहां से यहां तक में सारे एंगल्स है, एंगल्स किस में है, एंगल्स आर इन एपी विथ डिफरेंस कितना भैया 2 पाई बाई 11, मतलब ये वाला अपना अल्फा की तरह बिहेव करेगा, क्लियर है, सही है ना।
साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, साइन थीटा प्लस 3 अल्फा। देखो ये लिखा हुआ थीटा, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज 2 पाई/11, फिर लिखा हुआ थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 3 अल्फा, थीटा प्लस 4 अल्फा, है ना। सो इस तरह से लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। सो एपी में भी है और नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो क्या लिखेंगे, एस विल बी इक्वल टू व्हाट सर, एस बराबर आ जाएगा सर साइन फॉर्मूला एन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सर फर्स्ट एंगल π/11 प्लस लास्ट एंगल 9π/11 अपॉन 2। क्लियर है। सो पुट कर दीजिए वैल्यूज, क्या क्या आ गया देखो। सो एस विल बी इक्वल टू, एन को 5 रखो, सो ये आ गया कितना, साइन 5/2 इंटू कितना 2π/11। सो ये लिखा हुआ है 5 इंटू 2π/11/2 अपॉन कितना साइन, ये लिखा हुआ है 2π/11/2, सही है ना। ये क्या लिखा हुआ है कॉस, देख लो सर 9π प्लस पाई कितना हो गया 10π/11 डिवाइडेड बाई 2। नाउ आई हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। सो कैसे निकालूंगा, देखो जरा, एस बराबर कितना आ जाएगा देखना, एस कम्स आउट टू बी, बेटा देखो ये 2 को ये 2 खा जाएगा, देखना। सो अगर मैं बात करूं, सो इस 2 को ये 2 खा जाएगा, इस 2 को ये 2 खा जाएगा, सही है ना। और ये वाला कट के आ जाएगा कितना, ये इसको खाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, सही है ना। सो क्या बन गया देखो, सो ये बना साइन 5π/11, करेक्ट, साइन 5π/11 अपॉन नीचे क्या बना साइन π/11, करेक्ट, तो नीचे बना साइन π/11 इंटू ये क्या बना देखो कॉस, कॉस ऑफ कितना बना सर 5π/11। सो 5π/11 आपको दिख गया होगा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, तो मेरा मन ये कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही देखना ये जो टर्म था, दिस टर्म विल बी व्हाट, ये टर्म क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा। सो एस विल कम आउट टू बी कितना, साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब ये आ जाएगा 10π/11 अपॉन नीचे में क्या बनेगा साइन ऑफ π/11 इंटू क्या है भैया 1/2। अब देखो 10π/11 को वी कैन इजिली राइट, कैसे सर, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कितना सर, ये पाई माइनस π/11, कोई दिक्कत है आपको। और ये क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ π/11, यूज रिडक्शन इंटू कितना 1/2। बेटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वेरी डिफिकल्ट है ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बहुत तकलीफ दे है, याद नहीं रहता है बच्चों को। सो ठीक है, सो यहां से मुझे एस कितना मिल गया, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट, पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ π/11 अपॉन नीचे में क्या बना साइन ऑफ π/11, सही है ना, π/11 इंटू सर 1/2। सो मेरे ख्याल से आपको इसको ये खा जाएगा एंड द सम की जो वैल्यू आई है दिस कम्स आउट टू बी 1/2। दिस इज योर आंसर। सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सीरीज वाला अप्रोच याद है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आपसे जल्दी बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डेरिवेशन का यूज कीजिए इनिशियली, बट बाद में आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। सो इनिशियली आप डेरिवेशन का सहारा ले सकते हैं कि सर इसको ना अल्फा कितना है 2π/11, तो अल्फा 2π/11 है, तो अल्फा/2 कितना हो गया 2 साइन अल्फा/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। इसको एस बोल देंगे, 2 साइन अल्फा/2 मतलब 2 साइन 2π/11 का आधा कितना हो गया π/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो देखो 2 साइन π/11 करोगे तो क्या बनेगा 2 साइन π/11 कॉस π/11, ये बन जाएगा साइन 2π/11, ये साइन 2π/11 बन गया। नहीं पर क्यों करना, डिफरेंस में क्रिएट करना है ना, ताकि अपना कट पिट जा सके, है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लेना,
या 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला लगा लेना। तो 2 cos a sin b का लगाओगे तो आएगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, और वहां से सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए, रिजल्ट याद रखिए और यहां से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जल्दी से करो। तो चलिए ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज के आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा घर पे। एक क्वेश्चन आप ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, फिर अगले लेक्चर में मैं फिर बताऊंगा, है ना। इस यहाँ से आगे ढेर सारे प्रॉब्लम अगले लेक्चर में पूरे 1.5-2 घंटे पूरा का पूरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो आप पढ़ाई करते रहिए और आज का जो फॉर्मूला है ये सीरीज वाला, इसका डेरिवेशन आप करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो डेरिवेशन कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फॉर्मूले भी रिवाइज होंगे और आपको रिजल्ट याद रखने में आसानी होगी, है ना। तो रिजल्ट याद रखने का तरीका मैंने बताया है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। अगर कॉस है तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक है, सो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 साइन अल्फा बाई 2 से। सो वो क्या था, वो मुझे याद था, है ना, मैंने रट्टा मार रखा है 2 साइन अल्फा बाई 2। सो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, तो रिजल्ट एक बनेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।